अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट ओवर अली शो को। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है पहले T20 में, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब T20 सीरीज का जो है आगाज होना है। जुमेरात को जो है पहला मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन में जो है खेला जाएगा। क्या वेदर अपडेट होगी वहां पर, क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे सूर्य कुमार यादव को लेकर कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, आज सूर्य कुमार यादव से जो है पूछा गया साउथ अफ्रीका में कि भाई आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं, तो उस पर क्या कहना था उनका, कोई रिस्पॉन्ड आया उनका, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ में तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब T20 सीरीज का जो आगाज हो रहा है। ओडीआई आपको पता है कि पाकिस्तान ने 2-1 से जीत ली थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आज बड़ी तनकीद भी हुई है ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सीरीज को इतनी अहमियत नहीं दी, स्पेशली फाइनल में बॉर्डर गवास्कर सीरीज के पीछे वो पड़े हुए हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से सीरीज हारे हैं। तो उनके लेजेंड्स ने ठीक ठाक जो है वो उनके ऊपर तनकीद की है। लेकिन दाऊद साहब अब बारी है T20 की, और ओडीआई में तो हमने ये भी कहा था कि रिजवान बहुत अच्छे कप्तान है, कप्तानी भी बहुत अच्छी की है, उन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छी दी। लेकिन T20 में जहां पर जो वो तनकीद की जद में आते थे, वो उस ओपनिंग जोड़ी को लेकर जो है तनकीद की जद में रहते थे। जहां पर बाबर और रिजवान मिलकर जो ओपनिंग जोड़ी करते थे, स्लो ओपनिंग किया करते थे। काफी ओपनर्स को उन्होंने ओपनिंग नहीं कर दी थी, जिसमें फखर जमान का नाम भी शामिल था और भी काफी मोहम्मद हारिस तक के नाम शामिल थे। सबको बाहर कर दिया गया सिर्फ इन लोगों की ओपनिंग को लेकर। लेकिन अब सवाल यह है कि जब रिजवान कैप्टन भी बन चुके हैं, बड़ा हाईली उनको प्रेज भी मिल रहा है, और हमने ये देखा है कि अगर उनकी अपने ऊपर कप्तानी होती है तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजों को जो वो करते हैं। और अभी जो लास्ट में जब शाहीन कप्तानी कर रहे थे तब तो बाबर और रिजवान जो ओपनिंग नहीं कर रहे थे, साइम यूब आते थे ओपनिंग में और जो बाबर है वो वन डाउन आ जाया करते थे। वर्ल्ड कप की बात करना, वर्ल्ड कप में तो कर रहे थे, तो वर्ल्ड कप में वापस आ गए थे, फिर बाबर आ गए थे कप्तान। वही तो कह रहा हूं, शाहीन की कप्तानी में ये हुआ था, वर्ल्ड कप में तो दोनों वापस आ गए थे। तो क्या लगता है कि रिजवान को अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए, या जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है क्योंकि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वो कुछ एक्शन करके इस जोड़ी को ओपनिंग में बरकरार रखेगी या फिर कोई और ओपनिंग करेगा? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, जो विनिंग स्क्वाड है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम की है 22 साल के बाद, वो ब्रिस्बेन पहुंच चुकी है। 7 पाकिस्तान खिलाड़ी वापस भी आ गए। हाँ बिल्कुल, और 7 जो पाकिस्तान का ऑलरेडी जो T20 का स्क्वाड था, वो भी जो कराची से रवाना हुआ था, वो भी ऑलरेडी ब्रिस्बेन में मौजूद है, तो उसने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। तो ये तो एक आपकी एक अपडेट थी जो हो गई। अब बनी साहब, जो पाकिस्तान अपनी क्या 11 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, उससे पहले जैसे आपने बात थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मीडिया में आज माइकल क्लार्क आए थे और क्लार्क ने बड़े आड़े हाथों लिया है। उन्होंने खुलकर ऑस्ट्रेलिया पे क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि भाई आपने थर्ड ओडीआई में अपने मेन प्लेयर्स को बाहर बिठा दिया और आपको इतनी बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान से, आप 150 रन नहीं बना सके। उन्होंने ठीक ठाक छितरोल किया अपनी जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड है, और उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या टीम ये सिलेक्ट की हुई थी और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। इवन उन्होंने सीनियर्स की भी छितरोल की कि भाई वो तो चलो ठीक है, थर्ड आप आ रहे हो, सेकंड तो आपकी मेन टीम थी। वो कहते हैं जी आपने ऐसा लगा कि आपका सारा ध्यान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लगा है और यहां पे आपने तारीख रकम करवा दी पाकिस्तान से। रिकी पॉन्टिंग ने आड़े हाथों लिया और पाकिस्तान को साथ साथ उन्होंने उनकी काफी तारीफ भी किया। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान सीरीज ओडीआई सीरीज जीत चुका है। अब जो सारा फोकस है वो T20 के ऊपर है। रिजवान है, काफी सारे इसमें यंगस्टर भी आपने डाले हुए हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज है ना ओडीआई, और अगर आप T20 में देख रहे हो, T20 में तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी, अगर आप बॉलिंग लाइनअप हटा दो तो आपकी ऑलमोस्ट सारी नई टीम है। ओपनिंग अगर आप बाबर रिजवान को अगर हटा, इनको अगर आप थोड़ा अगर अलग कर दो, तो इसके अलावा अगर आप देखो तो सारे आपको यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान अपना क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहेगा कि पाकिस्तान किस अंदाज में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी आपको जवाब ना मिल सके। उमैर बिन यूसुफ, उनको कहां पे खिलाया जाएगा, अगर खिलाया जाएगा, क्या साहिबजादा फरहान को मौका मिलेगा इस सीरीज में, मिलेगा तो कहां मिलेगा, ओपनिंग में दोगे या 3 में दोगे? क्योंकि अभी तक आपने उनको जब चांस दिया न्यूजीलैंड में, वो तो आपने कोई बेतुके नंबरों पे चांस दिया था। एक नंबर 7 पे, एक दिन नंबर 6 पे, मतलब एक ओपनर को आप 7 पे 6 पे, वो तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आई थी। फिर आप अगर आप और प्लेयर्स देखते हो, हसीबुल्लाह को क्या आप मौका दोगे? फिर आप आगे देखते हो तो बहुत सारी ऐसे चीजें नजर आ रही हैं, जहांदाद खान, क्या आप उनको किस नंबर पे खिलाओगे?
फिर आपके जो वाइस कप्तान टीम में अपना डेब्यू करेंगे सलमान अली आगा, वो किस नंबर पे आप उनको ग्रूम करोगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो उनको नंबर 4 पे खिलाता रहा, 3-4 पे खिलाता रहा, हमने पीएसएल में देखा। तो अब आप उनको पाक और उसमें उन्होंने डिलीवर भी किया। तो अब हम सवाल ये भी है कि अब आप सलमान अली आगा को किस नंबर पे खिलाओगे, क्योंकि सलमान अली आगा ने ऑलरेडी टेस्ट में भी शिकायत की थी, लेकिन चलो टेस्ट में आपके पास फिर भी बहुत टाइम होता है, लेकिन T20 में अगर आप 6 नंबर पे खेलते हो तो उसका मतलब यही होता है कि आपको खाली 5 ही ओवर मिलने हैं खेलने को। और सलमान अली आगा थोड़ा टाइम भी लेते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश है, और वो पीएसएल में भी नंबर 3 नंबर 4 पे खेलते रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि बीइंग अ वाइस कप्तान अपनी टीम में लंबी जगह बनाएं, अपने आप को पूरा मौका दें। वो भी चाहते हैं कि वो अपने आप को एटलीस्ट नंबर 4 से वो नीचे ना जाएं, जो उनकी पर्सनल ख्वाहिश है। ये पता चली है कि वो चाहते हैं कि मुझे 4 से ज्यादा जो नीचे है वो मुझे ना किया जाए। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके सवाल अभी मिलना बाकी हैं, लेकिन सबसे जो पहला सवाल है T20 में वो यही है कि आपकी ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। बिल्कुल। क्या बाबर रिजवान ओपनिंग करेंगे? तो फिलहाल अली साहब जो ऐसा लग रहा है कि अभी जाहिर है कल तक चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। उमैर बिन यूसुफ जो है उन्होंने अभी रिसेंटली आपका जो इमर्जिंग एशिया कप था उसमें ओपनिंग उनसे करवाई गई थी, है तो ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन बड़ी अच्छी ओपनिंग जो उमैर बिन यूसुफ ने की थी। और बाकी आपने कोई खास ओपनर तो इसमें डाला भी नहीं है। साहिबजादा फरहान को मेरा ख्याल है पिक किया गया, उनको आप अगर ओपनिंग करवाएं कर लेते हैं हसीबुल्लाह को, लेकिन पता नहीं अब उनको वो तो रिजवान खेलेंगे नहीं, वो तो उनके ज्यादातर चांसेस यही है कि वो बिल्कुल भी ना खेलें। तो जो साहिबजादा फरहान है, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी जब आखिरी बार वो कहीं जा रहे थे खेलने के लिए, तो उसमें उन्होंने टॉप एंड T20 सीरीज थी मेरा ख्याल है, उसमें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि मैं भी पाकिस्तानी और मुझे भी मेरे नंबर के ऊपर खिलाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान से और रिजवान से ओपनिंग करवा लेनी चाहिए और बाबर को 1 डाउन ही रखें। हाँ देखिए, अब इन सब सवालों के जवाब तो शायद हमें कल से मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगा गाबा में, तो हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे कल से। हाँ बिल्कुल, वहां पे ब्रिस्बेन गाबा में, तो कल से हमें जो सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अली जो अगर आप देखते हो तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अनसॉल्व्ड है। जैसे मैंने आपको बोला कि सलमान अली आगा को आप किस नंबर पे खिलाओगे, क्योंकि वो ख्वाहिश रखते हैं कि मैं, क्योंकि देखो वो क्या ख्वाहिश रखते हैं, T20 में तो हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि मैं लेट ना हूं, मैं 4 तक खेल। हर कोई जो होता है वो कोशिश करता है मैं ओपनिंग करूं, ओपनिंग के बाद सारे कोशिश करते हैं कि मैं 3 पे खेल लूं, 3 के बाद होता है 4। मिडिल ऑर्डर वाले बल्लेबाज कहते हैं हम 4 से नीचे ना जाए, क्योंकि उसके बाद उनको पता है कि फिर आपको 4-5 ओवर में कोई ऊट पटांग रन चाहिए होंगे 50-60, वो फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है अली वो ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते हो, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी बॉलिंग ने जितवाया है। आप 140 का आपने टारगेट चेस किया, आपने 162 रन का टारगेट चेस किया, आपने ऐसे नहीं किया कि आप पहले बैटिंग करके कोई 300 बोर्ड पे लगा रहे हो। अभी तक आपकी, जैसे कामरान गुलाम है, पहले मैच में जब वो उन्होंने बोला था जी इट्स नॉट मुल्तान इट्स MCG, ठीक है, बेबी आके उन्होंने यूज किया था। उसके बाद अगर आप देखो MCG, इसके बाद आप देखो कि कामरान गुलाम की बैटिंग आई नहीं आई, 2 मैचों में तो उन्होंने बैटिंग ही नहीं की। उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। इरफान खान नियाजी क्या उन्होंने बैटिंग की? नहीं बैटिंग की। सलमान अली आगा ने क्या पहले मैच के बाद बैटिंग की? नहीं की। तो बैट्समैनों को तो बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, ना वो टेस्ट में कसर ही नहीं छोड़ा। वो 150 भी नहीं बनाने देते थे। तो बॉलर्स ने अभी तक कमाल किया, लेकिन T20 का ऐसा फॉर्मेट है कि ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो बैट्समैन उनको मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पे मौका पूरा मिलेगा। क्योंकि अगर आप इवन अगर पाकिस्तान के बॉलर अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और 140 पर भी आउट करते हैं, तो भी एक टारगेट ऐसा रहेगा कि आपकी बैटिंग पूरी तरह टेस्ट होगी। तो आपके बैट्समैनों का इम्तिहान अब शायद T20 में आए, क्योंकि ओडीआई में तो मौका नहीं मिला, बॉलर्स ने बहुत अच्छा कर दिया था। अब आप देखो, अगर रिजवान तो मुझे लग रहा है कि ओपनर है ही है, बाबर के ऊपर है कि उनको आया 3 पे खिलाया जाएगा, ये ओपनिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर आप ये देख के चलते हो कि मान के चलते हो कि चलो अगर ये जोड़ी टूट भी जाती है, वैसे मुझे शायद लग रहा है कि बाबर रिजवान, अब जाहिर है कल तक अपडेट आ जाएगी, शायद बाबर रिजवान मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में ये ओपनिंग कर ही लें, क्योंकि दोनों ने जिस तरह से परसों भी कल भी बैटिंग करके मैच जितवाया था पाकिस्तान को, दोनों बड़े कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। तो बाबर भी बड़ा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि बैट पे बहुत अच्छी तरह बॉल आता है, तो हो सकता है कि ये ओपनिंग करें। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर साहिबजादा फरहान से ये ओपनिंग करवा लेंगे, या उमैर बिन यूसुफ। अब यही ऑप्शन है इनके पास कि इन 2 में से किसी एक को डालेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, किसका आप कह रहे हैं? ओपनिंग फरहान से करवाएंगे ओपनिंग, रिजवान और साहिबजादा फरहान। रिजवान और साहिबजादा फरहान ओपनिंग कर लेंगे और 1 डाउन आपके बाबर आजम आएंगे। हाँ, तो फिर 1 डाउन अगर बाबर आ जाते हैं तो फिर 4 पे तो आपके उस्मान खान आएंगे, वो तो क्लियर है, वो आपके साथ लगातार आपने उनको प्रॉपर मौके भी दे रहे हो और वही आएंगे। उस्मान खान 4 पे आ जाएंगे। 5 पे फिर आप सलमान अली आगा के साथ जाओगे, क्योंकि इससे लेट आप उनको रखोगे नहीं, और वो भी अब चाहते हैं कि टॉप भी थोड़ा ऊपर ही खेलें, तो 5 से ज्यादा वो नीचे जाएंगे नहीं, यानी कि 3 डाउन। तो 5 पे सलमान अली आगा आ जाएंगे। 6 पे आप इरफान खान नियाजी को लेके जाओगे,
देंगे। बिल्कुल। 7 पे आप जहांदाद खान को खिलाओगे, प्लस आपको बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, फास्ट बॉलर है। 8 पे आप सुफियान मुकीम को आपको बैटिंग भी करके देंगे। हाँ, 8 का जो एक स्लॉट है, अब वो आपका एक स्लॉट ऐसा है स्पिनर का। अब स्पिनर में आपके पास जो ऑप्शन है वो एक अरफात मिनहास है और दूसरे सुफियान मुकीम है। मुझे लगता है सुफियान मुकीम ही खेलेगा क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है, एक अटैकिंग ऑप्शन है। अरफात मिनहास से बेहतर आपको T20 में जो ऑप्शन, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, क्योंकि आपको एक विकेट टेकर चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। आपको थोड़ा ऐसा लंबा ऐसा बॉलर नहीं चाहिए कि जो थोड़ा सा रन रोके, बल्कि ऐसा चाहिए जो विकेट लेकर दे। तो वो एक सुफियान मुकीम एक ऐसे ऑप्शन है। और फिर अगर आप 3 फास्ट बॉलर की तरफ जाओगे तो वो तो आपके क्लियर कट है। टोटल 4 फास्ट बॉलर आपने रखे हुए हैं सीरीज में। शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है और अब्बास आफरीदी है। तो वो जो 3 ट्रायो जो आपका बेहतरीन बॉलिंग करके दे रहे थे, आप उन तीनों को खिलाओगे। एक शाहीन है, एक हारिस रऊफ है और एक नसीम शाह। आप इन तीनों को खिलाओगे। तो ये पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है। सिर्फ जो थोड़ी सी जो अगर मगर नजर आ रही है ना, वो आपके पहले 3 स्लॉट्स ले लो। इनमें थोड़ा सा है कि क्या उमैर बिन यूसुफ को ये चांस दे सकते हैं, क्या ये साइदुद्दीन फरहान को चांस दे सकते हैं, या हसीबुल्लाह का वैसे तो चांस बहुत कम है, लेकिन ये जो लड़के हैं ये आपके इन्हीं में से एक तो बाबर रिजवान। देखो जो पहले आपके 3 ऑप्शन है उनमें से आप अभी नहीं पता कि बाबर रिजवान ओपनिंग करेंगे या क्या होगा, लेकिन 2 बाबर रिजवान है और एक स्लॉट खाली ऐसी है जिसमें लग रहा है कि आप किसको चांस दोगे। ये उमैर बिन यूसुफ भी लाइन में लगे हुए हैं, साइदुद्दीन फरहान भी लगे हुए हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि चीजें क्लियर है। उस्मान खान है 4 पे आ जाएंगे, फिर 5 पे आपके जैसे आपको बताया सलमान अली आगा, 6 पे इरफान खान नियाजी, 7 पे जहांदाद खान। ये चीजें क्लियर है। सिर्फ एक प्लेयर का मुझे लग रहा है कि डाउट रहेगा जिसको इनको देखना है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया के हवाले से। और आपको पता है कि इंडिया इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो उनके जो प्लेयर्स हैं, बल्कि सॉरी वेदर के ऊपर बात करते हैं, फिर जरा इंडिया के ऊपर आते हैं। तो दाऊद साहब, जो ब्रिस्बेन का जो वेदर है वो तो ये स्टोरी सुना रहा है कि कल से वहां बड़ी बारिशों का आगाज हो रहा है। कल पूरा दिन तकरीबन जो है बारिश रहेगी, आगे भी 2 दिन बारिश रहेगी, लेकिन चूंकि आगे भी 1 दिन बारिश है, लेकिन आपका मैच जुमरात को है। बारिश जुमरात को भी आ रही है, लेकिन बारिश आ रही है सुबह के टाइम और मैच है शाम के टाइम। तो कितने से कितने बजे तक बारिश है और किस टाइम पे बारिश नहीं है? देखिए मैच चूंकि शाम को है, लेकिन अगर आप देखो तो सुबह 11 बजे बारिश बता रहा है, दोपहर को 3 तक, बीच में शायद रुकेगी भी हल्की फुल्की बारिश आ रही है, कुछ बहुत तेज बारिश नहीं है। फिर उसके बाद 3 घंटे बारिश नहीं है, 2.5-1 घंटे बारिश नहीं है। 6 बजे एक छोटा सा शॉवर एक फिर आ रहा है और उसके बाद फिर जो है मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक मौसम है कि मैच से थोड़ी देर पहले भी एक शॉवर प्रिडिक्शन है कि एक छोटी सी बारिश हो सकती है। तो थोड़ा सा गाबा का अगर आप देखो तो पूरा हफ्ता ही ये बरसात का बता रहा है, पूरे हफ्ते ही बारिश बता रहा है। लेकिन फिर भी बेहतर खबर है कि उम्मीद की जा रही है कि अगर दोपहर को बारिश है भी तो, क्योंकि मैच ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक शाम को मैच है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तो दोपहर 1 बजे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक शाम को मैच है, रात को मैच है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 6 बजे है। तो उम्मीद की जा रही है कि ग्राउंड स्टाफ और वहां का जो ब्रिस्बेन गाबा का जो आप कह लो कि ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा और शानदार है। तो उम्मीद की जा रही है कि मैच मुतासिर नहीं होगा। इसके बाद जो दाऊद साहब हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडियन प्लेयर्स के हवाले से। तो इंडियन प्लेयर्स इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका में मौजूद है। आपको पता है साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज भी हो रही है, जिसमें कल साउथ अफ्रीका ने जो है वो इंडिया को हराकर 1-1 से सीरीज भी बराबर कर ली थी। तो वहां पर जो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह मौजूद थे, एक पाकिस्तानी फैन जो है सूर्य कुमार यादव के पास आया और उसने कहा कि भाई इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता है, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने बड़े आराम से हाथ रख के उनको कहा कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, जिसमें रिंकू सिंह भी बड़ा हैरान हुए क्योंकि उनको लगा कि यार अब ये कोई जवाब देंगे और बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। लेकिन बड़ा पोलाइटली उन्होंने डील किया, उन्होंने कहा भाई ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ देखो उन्होंने बात तो ठीक किया कि उनके हाथ में ये है ही नहीं। रोहित शर्मा ने ऑलरेडी, हमने बात की थी, रोहित शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जो भी सीआई कहेगा हम तो वही मानेंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें पाकिस्तान में जाकर खेलने में कोई इशू नहीं है। हमें बस ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम जाके खेलेंगे और हमें कोई भी इशू नहीं है। हमने देखा इससे पहले भी बड़े इश्यूज चल रहे थे 2004 में जब पाकिस्तान में सॉरी मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस टाइम भी सौरव गंगुली को वहां पर बताया जाता है, वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर सबसे पहले बीसीसीआई ने सौरव गंगुली से बात की कि क्या आप पाकिस्तान जाकर खेलोगे, बायलैटरल सीरीज आपको कोई इशू तो नहीं है। वाजपेयी वहां पर थे, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है मुझे, सौरव गंगुली ने। तो हमने कभी नहीं देखा कि इंडियन प्लेयर्स, शर्मा ने भी कहा है, मतलब पास में महेंद्र सिंह धोनी जब आ रहे थे तो उन्होंने भी कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो हमने नहीं देखा कि कभी भी, इवन मुशर्रफ का दौर खतरनाक दौर था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुशर्रफ ने बड़े पंगे लिए हुए थे इंडिया 2000 फिर भी खेले। वही ना 2008 में भी अगर आप देखो एशिया कप में इंडिया खेलने के लिए आया, उस समय थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा था, लेकिन इंडिया आराम से पाकिस्तान खेलने आ गए थे एशिया कप। तो हमने देखा है कि इंडियन प्लेयर से तो कभी मना नहीं किया। रोहित शर्मा ने कहा हमें कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए। विराट कोहली का बयान आ चुका है, कुलदीप यादव का बयान आ चुका है, रविचंद्रन अश्विन का बयान आ चुका है, ऑलमोस्ट काफी सारे उनके मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स का आ गया। आज भी सूर्य कुमार यादव का जिस तरह से वो बयान चल रहा है उसमें उन्होंने कहा यार
हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, जो बीसीसीआई डिसाइड करेगा इस पर। तो वही बात है, पाकिस्तानी फैंस से भी उससे सवाल पूछा और उन्होंने उसका जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिया, क्योंकि हमने देखा है कि आउटसाइड इंडियन इवन अगर आप जब इंडिया और कोई भी इवेंट्स में खेल रहे होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, अभी रिसेंटली आप 2024 वर्ल्ड कप की बात कर लें, पाकिस्तानी फैंस बहुत प्यार करते हैं इंडियन प्लेयर्स को। मैंने देखा है वहां पर भी, अभी वैसे तो एशिया कप भी हमने इतने कवर किया है, श्रीलंका चले जाए, दुबई चले जाए, हमने देखा है पाकिस्तानी फैंस किस तरह से प्यार करते हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा या बाकी कोई भी उनको इंडियन प्लेयर्स मिल जाए। और सेम एज इट इज इंडिया का भी होता है, इंडियन फैंस को भी जहां भी पाकिस्तान के प्लेयर्स मिल जाए, बाबर वगैरह दुबई में, न्यूयॉर्क में, कहीं भी मिल जाए, ये फौरन से उनको प्यार ही देते हैं। लेकिन अब जाहिर है ये मामला एक्चुअली तौर पर पॉलिटिकल इशू है जो चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब जो भी फैसला इसका होता है, आपको डिटेल में हमने लास्ट शो में बात की थी कि पीसीबी भी अब एक्शन लेने जा रहा है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का इरादा रखता है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इससे काम को और आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।